नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आपके प्रदेश की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए आपका अपना मंच। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति, समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय घटनाओं की ताजा खबरें। सबसे पहले बात होगी मिर्जापुर की, जहां 3 दिवसीय विख्यात अंतर प्रांतीय बेचू वीर मेला आज से शुरू हुआ। साथ ही बात होगी संभल की, जहां लौह पुरुष की जयंती पर एकता की गूंज। पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने लिया अखंड भारत का संकल्प। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अहरौरा थाना क्षेत्र के जंगल महाल बरही ग्राम सभा में छठ पूजा के बाद शुरू होने वाली 3 दिवसीय विख्यात अंतर प्रांतीय बेचू वीर मेला आज से शुरू हो गया। मेला क्षेत्र में यूपी, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश से श्रद्धालु भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति और संतान प्राप्ति के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु भक्षी नदी में स्नान कर नए वस्त्र पहनकर 3 दिनों तक चौरी पर बेचू वीर बाबा और बरहिया माई की उपासना करते हैं और संतानों की मुंडन सहित पशु, अनाज व चुनरी का चढ़ावा अर्पित करते हैं। मेला एकादशी की देर रात पुजारी बाबा व वंशज द्वारा वाद्य यंत्र मंडली बजाने के साथ समाप्त होता है। जिला प्रशासन द्वारा मेडिकल कैंप, शुद्ध पेयजल, साफ सफाई, बिजली और सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है, जबकि पुलिस प्रशासन सुरक्षा के विशेष इंतजाम कर रहा है। गीता सिंह। गीता जी, कहाँ से आप आई हैं? कितने वर्षों से आ रहे हैं? कौन सा धाम है? बनारस बीएचयू से आ रहे हैं। कौन सा धाम है? ये बरहिया माता का धाम है। हम करीब यहाँ, मैं अपने नॉलेज में 30 साल से यहाँ आ रही हूँ। हमारे परिवार के लोग, हमारे बुजुर्ग लोग करीब 50 साल से यहाँ आ रहे हैं। किस आस्था को लेकर धाम में आई है? क्या हमारे मन में यही, हमारे परिवार, बच्चे, बाल बच्चे, घर समृद्धि सबको हम लोग सोच के यहाँ पे आते हैं। हमारे माता ने हमारी सारी मनोकामना पूरी भी की है। उसी के आस्था की वजह से हम लोग हमेशा हर साल यहाँ आते हैं। बेचू वीर बाबा के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? ये हमारे हमारी पूर्वज, हमारी नानी सास के द्वारा हम लोग को पता चला। हम लोग तो बहुए हैं, हमारे यहाँ आए तो हमारे यहाँ पता चला कि हमारे यहाँ पूजा करती थी हमारी सास, तो अब उनकी परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं। अब वो तो नहीं रही, बट हम लोग कर रहे हैं। का यही इतिहास है कि शिव जी ने इनको वरदान दिया था और जो भी भक्त यहाँ आते हैं बाबा के दरबार में अपनी मन्नतें मांगते हैं, वह पूजा करते हैं। बाबा लोगों को विश्वास है, भरोसा है, लोगों का बढ़ाव तेजी से है। कितने वर्षों से मेला लगता है? क्या इतिहास है? लगभग 3 वर्षों से मेला यह चल रहा है। बेचू वीर बाबा का क्या इतिहास है? बाबा का जो है कि इतिहास यही है कि शिव जी ने उनको वरदान दिया है और वह वरदान जो है कि लोगों तक पहुंच रहा है और आगे वाले भक्तों का उद्धार हो रहा है, कल्याण हो रहा है। मान्यता क्या है? मान्यता यही है कि जो भी भक्त आते हैं, जिससे भूत प्रेत से ग्रसित हैं या पुत्र व्यवधान है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आने पर बाबा मन्नतें पूरा करते हैं। ऐतिहासिक मेला है। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासन की तरफ से व्यवस्था ठीक चल रहा है। बारिश का मौसम है, ऐसे में चुनौती है मेले को लेकर, क्या कहेंगे? अब ऐसे में लोगों की ऐसा जन सैलाब उमड़ा है कि अब क्या कहा जाए। बरसात में भी लोग आस्था से आ रहे हैं और यहाँ जमाड़ा लगाए हुए हैं। भक्त कहाँ से आ रहे हैं? भक्त या पूर्वांचल, बिहार, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं। कितने की संख्या में आते होंगे दर्शनार्थी? लगभग 5-6 लाख की संख्या पहुँच। 3 दिन तक मेला चलता है, मनरी बजती है, क्या है ये? कौन सा यंत्र है? मनरी बजने का मुख्य कारण यह है कि लोग इंतजारी करते हैं और वह प्रसाद, जो अक्षत प्रसाद होता है, वह पा करके उनको संतुष्टि मिल जाती है। उस प्रसाद की मान्यता है। मैं यूपी सोनभद्र से बात कर रहा हूँ, विनोद कुमार पटेल। चौपन मेरा घर है सर, और मेरी माँ का तबीयत करीबन आज नहीं, हम लोग का 11 साल उम्र था, तभी से मैं परेशान था। आज हमको 2 साल हुआ है, मेरी माँ अभी सही है और माँ हमारी हमको, हमारे पूरे परिवार को लेकर के यहाँ पे आई है। कल से ही सर हम लोग आए हैं। कल हम लोग यहाँ शाम को 7 बजे आए हैं, 7 बजे से अभी तक हैं और अभी तक मेरी माँ सही है। किस कामना को लेकर यहाँ पर आए आप? हमने यही कामयाब लेकर के आए थे सर
मेरी माँ का तबीयत इतना खराब था कि कोई ओझा डॉक्टर कोई सदस्य नहीं बचा सका। चारों कोना हमने लेकर के घुमा है। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं होगा, हॉस्पिटल नहीं होगा, ओझा नहीं होगा कि मैंने जिस जगह पे नहीं घुमा हो। लेकिन यहाँ पे आया, मेरी माँ, मेरा घर परिवार, मेरा जमीन जायदाद, घर परिवार सब गिरवी में पड़ा था, लेकिन गिरवी से मेरा सब हट चुका है। आज मैं किसी के बस में नहीं हूँ, आज खुद अपने माँ के बस में हूँ। आप कितने सालों से आ रहे हैं? सर मेरा ये दूसरा वर्ष है सर। भी जो है कि जंगल में पशु लेकर आते थे, पशु चराते थे, शेर के साथ अपना कुश्ती मल्ल जब यहाँ करते थे। एक दिन जो है कि ईश्वर प्रभु इनका परीक्षा लेने के लिए अपना रूप बदल करके शेर के रूप में इनके ऊपर हमला कर दिए। ये समझ नहीं पाए, घायल हो गए। तब इसकी घायल की अवस्था में इनको पत्नी को मालूम हुआ, बरही माता जी को, वो बरही में ही थी, तो बालक लेकर जंगल में आई और जब इनको घायल अवस्था में देखी तो देख करके इसी जगह लेकर उनको सती हुआ। अंतर प्रजातीय मेला है ये, बेचूबीर का ऐतिहासिक मेला है। इसमें प्रशासन की तरफ से क्या क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की, चिकित्सा का व्यवस्था किया गया है, साफ सफाई की व्यवस्था किया गया है नगर पालिका के द्वारा, जिला परिषद के द्वारा भी जन की इसकी व्यवस्था किया गया है, बिजली की व्यवस्था किया गया है। क्या मान्यता है, कितने वर्षों से मेला लग रहा है? मान्यता जो पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर विशेष तौर पर आते हैं, भूत प्रेत संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जिसकी जिससे मान्यता है वो सब पूरा होता है। कितने वर्षों से? लगभग 300 वर्षों से लग रहा है। बारिश का मौसम है, ऐसे में मेला में क्या देखा जा रहा है? बारिश की जो हो रहा है तो प्रकृति के देना, इसमें तो किसी का बस है नहीं। इसके बाद भी शासन प्रशासन जो है कि लगे हुए हैं सकुशल सफल कराने के लिए कि इस जिले से, इस मेले का अच्छा संदेश जाए। कहाँ से यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्रा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हर प्रदेश से आते हैं। अंतरप्रांतीय मेला लगता है। कितने की भीड़ होती है? तो कितने दिन मेला चलता है? भीड़ लगभग यहाँ 5-6 लाख होता है और मेला 3 दिन लगता है। नवमी, दशमी, एकादशी विशेष तौर पर। एकादशी के दिन मृदंग के साथ पूजा पाठ इनके होता है, वही समापन होता है, अक्षत वितरण होता है। उसी सब अक्षत ले करके भक्त लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान जाते हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशवरी की रिपोर्ट। मकान के निर्माण में रंजिशन अवरोध उत्पन्न करने के आरोपी की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। कंधई थाना क्षेत्र के पूरे बाबू गांव निवासी कुसुम पांडे पत्नी धर्मराज ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोपित किया है कि वह अपने हिस्से की भूमि में अपने मकान का निर्माण कराई है। मकान निर्माण के दौरान से ही गांव का एक युवक जो रिश्ते में देवर लगता है तरह तरह से हैरान परेशान कर रहा है। मामले में आरोपी के विरुद्ध पूर्व में ही मुकदमा दर्ज कराया गया था। बावजूद इसके आरोपी मकान निर्माण होने के बाद अब प्लास्टर आदि में तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, जिसकी शिकायत पीड़िता महिला ने पुलिस समेत उच्च अधिकारियों से करते हुए आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। शिकायत पर कंधई पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। माता जी आपका? कुसुम पांडे भैया। पति का? धर्मराज। ये आप जो घर बनवा रही हैं, क्या दिक्कत आ रही है, क्या मामला है, क्या दिक्कत हो रही है? अरे संतोष पांडे भैया बहुत परेशान कर दे हैं, उनकर हिस्सा हम छोड़े ये करे बादो पता नहीं क्या बात है, कौनो तरह से न लेंटर लदे देत रहन, नया प्लास्टर होत बा ओका हो देता है, एकदम तंग कर दे हैं। कौन है ये आपके? हम देवर रहन चचिया। अच्छा, तो ये बेवजह आप लोगों को परेशान हैरान कर रहे हैं? हाँ बेटवा। आप चाहती हैं कि आपका मकान प्लास्टर होना है, निर्माण कार्य जो हो रहा है वो हो? हाँ भैया, हमारे इनकर अलग हो जाए, हमारा अपन बाउंड्री कराए ले हम। तो इनका तो एक साइड में ये दिख रहा है कि उनका अलग छूटा हुआ तो है। अलग उनकर छोड़े था, ये फर्जी परेशान करता है बेटवा हमका। अच्छा, बेवजह परेशान कर रहे हैं। हाँ। ठीक। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। संभल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। जिलाधिकारी राजेंद्र पेशिये, राज्य मंत्री गुलाबो देवी, एसपी संभल और अन्य अधिकारी व नागरिक रन फॉर यूनिटी में शामिल हुए और राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। कार्यक्रम में अधिकारियों और नागरिकों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से देशभक्ति का उत्सव मनाया। डीएम ने सरदार पटेल द्वारा आज़ादी के बाद देश को एक सूत्र में पिरोने का उल्लेख किया, जबकि मंत्री गुलाबो देवी ने उनके जीवन को युवाओं के लिए प्रेरणा बताया।
अंत में सभी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150वां जयंती वर्ष है। इसी के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान पर और उनके नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। और इसी क्रम में जनपद संभल में माननीय मंत्री महोदय भी उपस्थित रहे और हमारे कप्तान साहब और सभी लोग उपस्थित रहे और बच्चों के साथ माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ किस तरह से सरदार पटेल ने इस देश की 565 रियासतों का एकीकरण किया, वैसे ही हमारी समाज में भी एकता बनी रहे। मन वचन कर्म से, कृतिवाणी मन बुद्धि और हृदय से हम एक रहें और किसी भी प्रकार का भेद न रहे, सौहार्दता और समन्वय बना रहे, इसी संदेश के साथ आज रन फॉर यूनिटी का संबंध में आयोजन किया गया। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। परौर थाने द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बीएसए के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। कौही, जटियौरा, कुंडरी आश्रम सहित आसपास के गांवों के नागरिकों को पुलिस ने नए आपराधिक कानूनों की प्रमुख विशेषताएं, नागरिक अधिकार, अपराधों के त्वरित निस्तारण, महिलाएं एवं बच्चों की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता के बारे में जानकारी दी। नागरिकों से अपील की गई कि वे सही जानकारी लें, अफवाहों से बचें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। पुलिस समाज के प्रति समर्पित होकर जागरूकता और संवाद आधारित प्रयास लगातार जारी रखेगी। कलान से सी न्यूज संवाददाता अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। सोनभद्र के ओबरा में क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों ने पीटी ड्रेस में 1 से 1.5 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया, जो लगभग 30 मिनट तक चली। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमदुत चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।